2020 तक तो हर तरफ SUVs का ही बोलबाला रहा है, लेकिन इस साल इन SUVs ने फैमिलीज के लिए जगह बनानी शुरू कर दी है और कंपनीज एक के बाद एक 6 to 7 सीटर SUVs लॉन्च कर रही हैं। पर अब चीजें और इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं, क्योंकि SUVs का जाना माना ब्रांड जीप जल्द ही इंडिया में अपनी 3 रो SUV कमांडर लाने जा रही है और उम्मीद है इसका नाम भारत में होगा मेरिडियन। इस जीप SUV को भारत में कई बार टेस्ट करते हुए देखा गया है और अब ये प्रोडक्शन फॉर्म में ब्राजील में अनवील हो गई है। तो क्या है खास इस जीप कमांडर में, क्या एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं इसकी और कब होगा इसका लॉन्च इंडिया में, आपको सभी डिटेल्स बताते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन और उसके बगल में दिया बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे ऑटो जगत के लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ और इंटरव्यूज़ आप देख पाएंगे सबसे पहले हिंदी में। कमांडर जीप की पॉपुलर SUV कंपास पर बेस्ड है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कंपास में सिर्फ एक थर्ड रो ऐड कर दी गई है, तो आपको बता दूं कि कमांडर कंपास से साइज में काफ़ी बड़ी है। 4769 मिलीमीटर पर इसकी लंबाई कंपास से 364 mm ज़्यादा है। रेफरेंस के लिए इनोवा क्रिस्टा की लंबाई 4735 mm है, यानी कमांडर काफ़ी लंबी गाड़ी होगी। इसका 2794 mm का व्हील बेस कंपास से 158 mm ज़्यादा है। हाइट और विड्थ में भी कमांडर कंपास से बड़ी है। जीप ने इसके लुक पर खासा काम किया है, जिससे ये कंपास से काफ़ी अलग दिखती है। वैसे तो इसका ग्रिल वही जीप का 7 स्लैट डिजाइन है, लेकिन इसके हेडलैम्प्स पहले के मुकाबले पतले हैं और इनके ऊपर और नीचे लाइन करती है एक मेटल स्ट्रिप, जो कि ग्रिल से जुड़ी हुई लगती है। इसके साथ साथ बम्पर भी नए डिजाइन का है। इसके स्क्वायर्ड व्हील आर्चेस बड़े साइज के हैं, जिसमें फिट होते हैं 19 इंच के व्हील्स। इन एलॉयज का डुअल टोन डिजाइन तो अपीलिंग है ही, साथ ही इसमें आपके पास कुछ और ऑप्शंस हो, इसकी भी उम्मीद हमें है। कमांडर का रियर डोर साइज भी काफी बड़ा नजर आता है और थर्ड रो के लिए दी गई विंडो का साइज भी अच्छा खासा है, तो थर्ड रो पैसेंजर को बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी, इसकी उम्मीद भी की जा सकती है। और जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे, इस पर डुअल टोन एक्सटीरियर कलर भी काफी अच्छा लगता है। इसके डी पिलर का ट्रीटमेंट भी काफी अपीलिंग है और इसके स्लीक टेल लैंप्स इसके रियर एंड को एक अलग पहचान देते हैं और इनको जोड़ती हुई एक मेटल स्ट्रिप पर जीप का लोगो दिया गया है और नीचे है बड़ा चौड़ा बम्पर। इसके लुक को देखकर लगता है कि इस बड़ी रगेड और स्मार्ट SUV को रोड प्रेजेंस बनाने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली। गाड़ी के अंदर आपको कंपास की छाप जरूर दिखेगी और उसका सबसे बड़ा रीजन है डैशबोर्ड का लेआउट और इसमें नजर आती वही फेमिलियर 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट जो हमने कंपास में देखा है। 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील ड्राइवर के लिए है। हाँ, इसके डैश और सीट्स पर सुएड का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इंटीरियर का लुक थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पता चलता है। सेकंड रो में जाने से पहले आपको कंपास और कमांडर का अंतर पता चलेगा। मिडिल रो सीट्स में रिक्लाइन फंक्शन है और इनको स्लाइड कर लेग रूम 140 mm तक बढ़ाया जा सकता है। थर्ड रो कितनी प्रैक्टिकल है और वहाँ जगह कितनी है, ये तो फिलहाल बताना मुश्किल है, लेकिन आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि वहाँ आपको AC वेंट्स और USB चार्जिंग पोर्ट्स ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है कि कमांडर में 7 सीट लेआउट के अलावा 6 सीट का भी ऑप्शन हो, जिसमें सेकंड रो में बेंच सीट की जगह 2 इंडिविजुअल सीट्स हों। ऑल 3 रोज अप होने पर 233 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। वहीं थर्ड रो डाउन कर 661 लीटर की लगेज कैपेसिटी मिलती है और अगर आप घर शिफ्ट करने के मूड में हैं तो सेकंड रो को भी नीचे गिराकर आप 1760 लीटर की जगह बना पाएंगे। कमांडर जीप के प्रोडक्ट लाइनअप में एज एक्सपेक्टेड कंपास के ऊपर आएगी और उम्मीद है कि इसमें 2 वेरिएंट्स मिलेंगे, लिमिटेड और ओवरलैंड। कंपास की तरह ही कमांडर का लिमिटेड वेरिएंट फीचर्स से भरा होगा, लेकिन वाव करेगा ओवरलैंड ट्रिम, जिसमें कंपास के सभी फीचर्स के अलावा भी कई नए फीचर्स जोड़े जाएंगे। इसमें फुल LED लाइटिंग, पावर्ड फ्रंट सीट्स, 10.1 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड टेक, वायरलेस फोन चार्जर, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ, पावर टेलगेट विद हैंड्स फ्री फंक्शन, हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।
सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा जैसी फीचर्स तो मिलेंगी ही, साथ ही आप इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी उम्मीद कर सकते हैं। ब्राजील में जो गाड़ी दिखाई गई है उसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग, पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स मिलने से हमारी उम्मीद इंडिया आने वाली कमांडर से भी बढ़ गई हैं। जीप कमांडर कंपास के तरह ही 2 इंजन ऑप्शंस के साथ आएगी। इसमें होगा 2 लीटर डीजल इंजन, लेकिन उम्मीद है कि कमांडर के लिए इसमें बेहतर पावर के लिए ट्यूनिंग की जाएगी और ये 173 HP की जगह 200 HP की पावर देगा। इसके साथ 9 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर पेयर किया जाएगा, लेकिन मैनुअल गियरबॉक्स के बारे में फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। अब ये है तो एक जीप ही, तो ऑफ रोड कैपेबिलिटी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो 4x4 का ऑप्शन तो मिलेगा ही, साथ ही टेरेन मोड्स, हिल डिसेंट कंट्रोल भी कमांडर के फीचर्स लिस्ट में शामिल होंगे। गाड़ी को देखकर लगता है कि ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी होगी। वैसे ब्राजील स्पेक कमांडर का ग्राउंड क्लियरेंस 212 mm है। पेट्रोल ऑप्शन के लिए कंपास वाला 1.4 लीटर टर्बो इंजन यूज होगा कि नहीं, इस पर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन पेट्रोल इंजन लाइनअप में शामिल होगा ये कुछ हद तक निश्चित है। अगर आपको जीप कमांडर पसंद आ रही है तो इससे पहले कि आप इसे अपनी शॉपिंग लिस्ट में ऐड करने का मन बना लें, मैं आपको बता दूं कि इसका इंडिया आने में थोड़ा और वक्त लगेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट कंपास के ऊपर होगा जीप के लाइनअप में, तो इसकी कीमत भी उसी हिसाब से 30 से 35 लाख के आसपास होने की उम्मीद है। आपको कैसी लगी जीप कमांडर? विल यू वेट फॉर इट? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू व्हाट कार इंडिया यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।